हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारा डे 20 होने वाला है, 20 डेज चैलेंज का, यानी फाइनल डे होने वाला है। तो इसके साथ हमारा 20 डेज चैलेंज जो है वो खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि और वीडियोस नहीं आएंगे, अब हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप एक सब्जेक्ट आराम से अपना क्लियर कर पाओ। तो सबसे पहले आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के पहले सवाल पे। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन इज 1296 इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो दो नंबर का प्रोडक्ट है आपका 1296, ठीक है। तो आपका दो नंबर है, एक नंबर आपका दूसरे नंबर से 16 टाइम्स है। तो अगर एक नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर 16 इंटू एक्स यानी 16x होगा, है ना। तो आप इसको निकाल लेते हैं, 16x² इक्वल्स टू 1296, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1296 बाई 16 हो जाएगा। आप काटोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 81 आएगा क्या, 81। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81, तो एक्स हो गया आपका रूट 81 यानी कि 9 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो गया आपका 9 हो गया। सेकंड पे आते हैं, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर एक एंगल है जो 3/4 है 60 का, ठीक है, तो इसको अगर काटते हैं तो 15 इंटू 3 आपका 45 डिग्री। अब बोल रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करते हैं 90 से माइनस करते हैं, सप्लीमेंट्री में क्या करते हैं 180 से माइनस। तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है तो 90 से माइनस कर दीजिए, क्या आएगा यहाँ पे 45 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो ऐसे सॉल्व होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना। तो पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, फिर दोनों को ऐड करिए, फिर जो आंसर आएगा दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8362, देखिए पॉइंट सब में बराबर लगे हैं तो पॉइंट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन आंसर में हम लोग पॉइंट चेक करेंगे। कितना आएगा 0 2 कितना हो जाएगा 13 में 9 हो गया 3 6 नहीं 1 मिनट 13 में 9 हो गया 3 3 और 6 14, ठीक है, 4 बचा आपका, फिर आपका यहाँ 420 आ जाएगा, ठीक है। अब 5675 को जोड़ना है 13 माइनस कर रहे थे 1327 में, तो 7 5 12 का 1, 7 3 10 का 1, 6 4 10 का 1, 7002 आ गया। अब क्या बोल रहा है इसको इससे माइनस करो, तो 7002 को आप माइनस कर दीजिए 420 से, तो कितना आएगा 2 आएगा 8 आएगा 9 में 4 गया 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा। तो 6582 यानी 6.582 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप क्या करते हो, पेरीमीटर मतलब होता है जितने भी लेंथ है उसको ऐड कर दो ना। तो लेंथ आपकी क्या क्या है, जैसे आप देखो 4 है तो कितना जोड़ोगे, इससे अच्छा 4 कितना है जोड़ लो, 1 2 3 और यहाँ 4, तो 4 इंटू 4 4 बार है आपका 16 आ गया। फिर आते हैं 3 कितने बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 जो है वो आपका 8 बार है 24 आ जाएगा। आपका 2 कितने बार है 1 2 3 और 4, ठीक है, तो 4 बार है आपका, तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो 8 आ जाएगा। फिर एक है आपका 1 2 3 4, यानी एक भी आपका कितनी बार है 4 बार। अब इसको जोड़ लो 6 4 10 10 8 18 18 4 22 का 2 2 1 3 3 2 5, कितना हो गया आपका 52 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो बताइए कितना टाइम लगेगा एक अमाउंट को 81 यील्ड करने में, ठीक है। तो बताइए एज इंटरेस्ट, तो आपका ये प्रिंसिपल दिया गया है 450, ठीक है, SI दिया गया है आपका क्या 81, ठीक है, रेट दिया गया है आपका 4.5%, तो आपसे टाइम पूछा जा रहा है तो आप टाइम निकाल लो। SI क्या होता है आपका, SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो SI कितना आपका 81 है, ये 450 है, रेट आपका 45 है, मतलब नीचे 10 चला जाएगा 4.5 है तो, और टाइम हमें निकालना है, तो 100 इंटू 4.5 का 10, ठीक है। तो 10 यहाँ से गया, फिर आप देखते हो T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा आपका 81 इंटू 100 बाय 45 इंटू 45। तो आप देखोगे ये 9 से 9 बार में गया, ये 5 बार में गया, ये गया आपका 20 बार में,
ये 9 से आपका गया 5 बार में, फिर ये गया आपका 4 बार में, तो कितना आ जाएगा आपका 4 साल यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करना ही मेन होता है, नहीं तो आप इसको सीधा SI इंटू 100, आप जैसे इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, टी क्या होता है SI इंटू 100 बाई पी इंटू आर, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। SI कितना आपका 81 इंटू 100, वो कितना है 450 इंटू 45, ऊपर 10 चला जाता, वही चीज़ आती है ना, वही आता आपका, इंटू 10 है यहाँ पे, तो ये 0 0 कट गया, ये 9 से 9 बार में, ये 5 बार में, फिर ये 5 बार में, फिर ये आपका 20 बार में, और ये 5 से 24 बार में, तो आपका 4 ईयर्स ही आता, ठीक है। फिर आते थे इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में जो लाइन गई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको पता है अर्थ को भी ये पूरे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, विच इज इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ऊपर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका 23.5 डिग्री साउथ में, आर्कटिक सर्कल आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और एंटार्क्टिक सर्कल आपका 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे बड़ा आइलैंड विच इज ऑल्सो अ कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट भी है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड लाइंग इन द साउथ फ्रिजिड जोन, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर एंटार्क्टिका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन किसने बनाया था, तो ऑफ कोर्स अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने यहाँ पे बनाया था। फिर आते हैं घूमर इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो आपने घूमर गाना भी सुना होगा विच इज फ्रॉम अ मूवी जो कि राजस्थान पर ही बेस्ड थी, चित्तौड़ पे, तो वो राजस्थान का ही फोक डांस है आपका घूमर। अब इंग्लिश का क्वेश्चन है, ग्रीफ का सेम मीनिंग क्या होगा, चेयरफुल नहीं, उसका मतलब तो खुश होता है, ग्रीफ का मतलब आपका कोई चीज बहुत दुखदाई उसको कहते हैं, दुख को कहते हैं। सॉरो मतलब आपका दुख होता है, हैप्पी मतलब खुश होता है, लेकिन इंजरी मतलब आपका क्या चोट होता है, तो आपका दुख का सीधा सीधा मतलब क्या हो जाएगा सॉरो हो जाएगा। आगे चलते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको क्या कहते हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करता, थीस्ट, पैसिफिस्ट, एस्केटिक, एथीस्ट, तो क्या कहते हैं उसको एथीस्ट, जो कि भगवान पे बिलीव नहीं करता। तो मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, मैच को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि मैच जो है वो क्या हो गया, बारिश होने लगी थी, इसीलिए मैच को पोस्टपोन कर दिया गया, तो बिकॉज का यूज होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ही डजंट हेल्प द पुअर, अब देखिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाइए और सब्जेक्ट के साथ जोड़ दीजिए। हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव में लिखकर, अगर वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में ही रहेगा, जोड़कर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब ये ऑलरेडी नेगेटिव में, अगर ये नेगेटिव में नहीं रहता तो हम लोग इधर नेगेटिव लिखते, लेकिन यहाँ नॉट लगा है तो हम लोग यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, सीधा हेल्पिंग वर्ब देखिए डज और सब्जेक्ट लगा दीजिए, डज ही, तो क्या हो जाएगा डज ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चूज अ वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स, ग्रीन, पिंक, इंडिगो, वॉयलेट, इनमें से क्या अलग है। अगर आपने सुना हो विबग्योर के बारे में, है ना, तो विबग्योर में क्या होता है, विबग्योर में आप देखते हो क्या कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो हमें ग्रीन मिल गया, इंडिगो मिल गया, वॉयलेट मिल गया, लेकिन पिंक जो है हमें नहीं मिला इसमें, तो ये अलग हो जाएगा। आगे आते हैं। एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई's सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। अगर एक्स जो है वो भाई है, किसका भाई है, वाई के बेटे का, ठीक है, द सन ऑफ वाई's सन, वाई के बेटे का क्या है, भाई है, ठीक है। इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई's सन, वाई के सन का सन है अगर एक्स, तो वाई और एक्स के बीच में क्या नाता होगा, ये इसके पिताजी, इसके दादाजी या दादी जी जो भी है ना, वो तो बताया नहीं गया है, लेकिन एक्स ब्रदर है यानी ये लड़का है, तो क्या हो जाएगा, ये तो पोता होगा ना, वो दादी माँ है चाहे दादा है या दादी है, आई डोंट नो, है ना, वी डोंट नो अबाउट दिस। आगे आते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, इफ द लेंथ इज 6 मीटर देन ब्रेथ, एरिया क्या है रेक्टेंगल का 48 cm, एरिया क्या होता है L इंटू बी, L हमें पता है 6 मीटर है, तो ब्रेथ हमें नहीं पता है, ये ब्रेथ है, ठीक है 6 मीटर 48, तो ब्रेथ निकाल लेते हैं, 48/6 आपका क्या हो जाएगा 8 मीटर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, तो इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि सब हार्ड ही पूछते हैं आपसे। आगे आते हैं, ठीक है।
आगे आते हैं, द प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटी द टेंपल बेल इज रंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंतराल में आपका क्या होता है, टेंपल की बेल बजती है। लास्ट बेल जो है वो 5 मिनट पहले बजी थी, ठीक है, तो ठीक है 5 मिनट पहले बजी थी, यानी अभी जो भी टाइम होगा उसमें 5 मिनट हम कम कर देंगे, क्योंकि अभी क्या है 5 मिनट बीत चुके हैं। अगली बेल 7:45 में बजने वाली है, तो कब इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई अब अगले 45 मिनट बाद आपकी बेल बजनी। तो आप देखो 5 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो ये किस टाइम पे बोला होगा, 5 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं। मान लो 7:45 पे आपका बेल लगना है, तो 45 मिनट पहले जो है इन्फॉर्म किया जाएगा, है ना, मतलब 45 मिनट पहले 7 बज रहे होंगे, लेकिन अब क्या है 5 मिनट बीत चुके हैं ना, तब प्रीस्ट ने बोला है, तो किस टाइम पे बोला होगा, 7:05 पे बोला होगा। आगे आते हैं, इफ एन सर्टेन कोड MBS इज कोडेड एज ODU देन BRL विल बी कोडेड एज MBS। आपका कैसे होगा, आप देखोगे MNO BCD STU, तो वैसे ही इसको भी कर लो एक एक बढ़ा के, BCD RST LNM नहीं LMN, तो DTN आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ हमारे सारे सवाल यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो क्लास 6 और 9 दोनों के लिए, जहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास के नोट्स, PDF, लेक्चर वाइज क्विज, प्रैक्टिस टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। और इसी के साथ हमारा 20 डेज चैलेंज जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे हम लोग बहुत सारी और वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो, स्ट्रैटेजीज, सेशन सबके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।